वो खिलाड़ी जिसके बल्लेबाजी के दीवाने सुनील गावस्कर थे। टीम इंडिया का वो खिलाड़ी जो रिश्ते में सुनील गावस्कर के जीजा लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को उन्हीं की धरती पर रौंदने वाला जाबाज बल्लेबाज, ऐसा बल्लेबाज जिसे ड्रॉप करने के लिए चयनकर्ताओं को सोचना पड़ता था। दोस्तों, विश्व क्रिकेट के इतिहास में हमने बहुत से ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने अपने खेल से ज्यादा अपने हुक शॉट से विश्व जगत में पहचान बनाई, और फिर न जाने दुनिया भर के कितने बल्लेबाजों ने उनके उसी हुक शॉट को अपने खेल में जोड़कर रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। स्क्वायर शॉट्स उन्हीं में से एक है, जिसे इजाद करने में एक होनहार और काबिल भारतीय खिलाड़ी का हाथ था, जिसकी मजबूत कलाइयों में इतना दम था कि खड़े खड़े गेंद को सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल कर रन चुरा लेता था। उसके स्क्वायर कट शॉट से विरोधी गेंदबाज हमेशा सतर्क रहते थे। इतना ही नहीं, वो खिलाड़ी जिस दौर में भारतीय टीम से खेला, उसी दौर में एक महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी थे, जो अपने बल्ले से रिकॉर्डों की झड़ी लगा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ ये खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा था। अब जरा सोचिए, कोई खिलाड़ी सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ी को टक्कर दे सकता है, वो कितना महान होगा। उसकी बल्लेबाजी में ऐसी कौन सी खूबियां होंगी जो उसे सुनील गावस्कर से भी बेहतरीन बनाती थी, क्योंकि ऐसे महान खिलाड़ी बहुत कम नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं 70 के दशक के एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी की जिसके खेल की दीवाने उस दौर के दर्शक तो थे ही, साथ ही कई विरोधी टीमें भी उसके खेल को खूब पसंद किया करती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुंडप्पा विश्वनाथ की, वो जिसे अपने 14 साल के क्रिकेट करियर में कभी ड्रॉप नहीं होना पड़ा। इतना ही नहीं, जिसकी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया और कैरिबियाई गेंदबाज पानी मांगते थे, जिसमें टीम को हर बार मुश्किल से उबारने का काम किया। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी गुंडप्पा विश्वनाथ के क्रिकेटिंग सफर को जानेंगे। गुंडप्पा विश्वनाथ का जन्म 12 फरवरी 1949 को मैसूर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ विश्वनाथ था, जो मैसूर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक स्टेनोग्राफर के तौर पर काम किया करते थे। इनके अलावा 6 संतानें और थीं, जिसमें 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। गुंडप्पा विश्वनाथ की उम्र जब 4 साल हुई, तब उनके पिता का तबादला भद्रावती से 250 किलोमीटर कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में जाकर हुआ, जहां इनका परिवार विश्वेश्वरपुरम में एक किराए के घर में रहने लगा। गुंडप्पा विश्वनाथ जब 7 साल के थे तो पहली बार उन्होंने बल्ला हाथ में पकड़ा था। विश्वनाथ यहां अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से खेला करते थे। विश्वनाथ को धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति बढ़ते प्रेम और जिज्ञासा ने कैसे उन्हें आगे बढ़ाने का हुनर सिखाया। विश्वनाथ को क्रिकेट के करीब लाने में उनके बड़े भाई जगन्नाथ का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इनके भाई बहुत अच्छे क्लब क्रिकेटर थे और किसी दिन मैच की सुबह अपने भाई को जल्दी उठाकर मैच की कमेंट्री सुनाते थे। इतना ही नहीं, जगन्नाथ अपने भाई को क्रिकेट से जुड़े कई किस्से कहानी भी सुनाते थे। अपने भाई से किस्से कहानी सुनते सुनते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नील हार्वे को पसंद करने लगे। विश्वनाथ जब 11 साल के हुए, तब उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दौरान अपने फेवरेट खिलाड़ी नील हार्वे को उन्होंने देखा। बहुत कम लोगों को याद होगा कि नील हार्वे और बड़े भाई जगन्नाथ के अलावा विश्वनाथ पर तीसरे जिस खिलाड़ी का प्रभाव पड़ा, वो एस कृष्णन थे, जो उनके पड़ोस में ही रहते थे। वो कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। विश्वनाथ जब टेनिस बॉल से खेलते तो कृष्णन उनका खेल देखते और विश्वनाथ के खेल को निखारने में मदद भी करते थे। तब तक विश्वनाथ एक बल्लेबाज के तौर पर अपने आसपास के लोगों के बीच फेमस होने लगे थे। विश्वनाथ के लिए एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें उनकी हाइट के चलते रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। एक बार विश्वनाथ की मुलाकात स्कूल के दोस्त चंद्र शेट्टी से हुई, जो एक क्रिकेट क्लब के ओनर थे। उन्होंने एक बार विश्वनाथ को किसी मैच में खेलते हुए देखा था और अपने क्लब में शामिल होने के लिए कह दिया। शेट्टी ने तब इनकी हाइट से ऊपर इनके हुनर को रखा था। विश्वनाथ जब क्लब क्रिकेट की तरफ से खेलते थे तो उनका प्रदर्शन शानदार था। उधर हाई स्कूल पास करने के बाद विश्वनाथ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम भी किया, और इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से विश्वनाथ अपने खेल का जौहर दिखा रहे थे। यहां से उनके खेल को नई पहचान मिलने लगी थी और वे घरेलू क्रिकेट में दस्तक भी दे चुके थे, और 1967 में मैसूर की तरफ से खेलते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाफ रणजी में डेब्यू किया, जहां उन्होंने 271 रनों की पारी खेली। इसके बाद विश्वनाथ को इंडियन प्रेसिडेंट 11 में शामिल किया गया, जहां उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना था। यहां उन्होंने मुसीबत में फंसी टीम को एक अच्छी पारी खेलकर बाहर निकाला। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया में भी शामिल कर लिया गया, और इस प्रकार 15 नवंबर 1969 को विश्वनाथ को टेस्ट टीम में डेब्यू करने का मौका मिल गया। डेब्यू मैच की पहली पारी में विश्वनाथ 0 पर ही आउट हो गए। निराश विश्वनाथ को कप्तान पटौदी ने कहा, तुम अच्छे खिलाड़ी हो,
अगले मैच में तुम जरूर शतक लगाओगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। अगली पारी में उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने शतक भी ठोक डाला। दुनिया तब मैदान पर एक नौसिखिए को स्टार बनते देख रही थी। इस पारी में उन्होंने 25 चौकों की मदद से 125 रन बनाए थे। इतना ही नहीं, विश्वनाथ ने ऑस्ट्रेलियाई धरती और 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई। अपनी प्रतिभा का सबूत पूरे विश्व को दिखाया। ऑस्ट्रेलिया और घरेलू मैचों में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें चयनकर्ताओं ने 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में चुन लिया। वो वेस्ट इंडीज जो उस दौर की सबसे खतरनाक टीम थी। इस सीरीज में विश्वनाथ से सभी को जो उम्मीदें थीं, उस पर वो खरे नहीं उतरे। पूरी सीरीज में इनका बल्ला खामोश रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें लोग लो वंडर कहने लगे थे। लोग विश्वनाथ को कोसने लगे थे, जिसका जवाब उन्होंने भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ दिया। कानपुर टेस्ट में इन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन इस मैच के बीच में ही मुंबई टेस्ट के लिए टीम का चयन हो गया, जहां विश्वनाथ को शामिल नहीं किया गया। विश्वनाथ अपने चयन से खुश नहीं थे। वो पूछ रहे थे कि आखिर उन्हें मुंबई टेस्ट में जगह क्यों नहीं मिली। इसका जवाब उन्होंने कानपुर टेस्ट में दिया, जहां उन्होंने 75 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद मुंबई जाने वाली टेस्ट टीम में इन्हें जगह दे दी गई, जहां शतकीय पारी खेलकर विश्वनाथ ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। विश्वनाथ अपने दौर के इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिनके अंदर खेलने की एक अलग कला थी। वो कलाइयों का खूब इस्तेमाल करते थे। उनके बल्ले से एक खास शॉट निकलता, जिसे देखकर सामने वाली टीम देखती रह जाती, और वो शॉट स्क्वायर शॉट था। विश्वनाथ को जब भी मौका मिलता वो शानदार प्रदर्शन करते। यही वजह थी कि उन्हें टीम से ड्रॉप करने के लिए चयनकर्ताओं को कई बार सोचना पड़ता था। साल 1974 से 1975 में जब कैरेबियाई टीम भारत दौरे पर आई, तो विश्वनाथ ने इस सीरीज में अपने 14 वर्ष के करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। विश्वनाथ हमेशा टीम को मुश्किल से उभारने का प्रयास करते। टीम इंडिया जब पहले 2 टेस्ट हार गई, तो कोलकाता टेस्ट में विश्वनाथ ने शानदार 139 रनों की पारी खेलते हुए न सिर्फ टीम को बचाया बल्कि जिताया भी। इसी सीरीज का चौथा टेस्ट मद्रास में था, जो अब चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। टीम का स्कोर एक समय पर 91 रन पर 7 विकेट था। टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। जहां एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी छोर पर वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाजों के आगे विश्वनाथ अकेले डटे हुए थे और विश्वनाथ ने 97 रनों की किफायती पारी खेली। खुद सुनील गावस्कर ने इस पारी को सबसे अच्छी पारी में शुमार किया था। विश्वनाथ कितने अच्छे बल्लेबाज थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका औसत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के सामने हमेशा 50 से ऊपर ही रहता था। साल 1976 में भारत जब वेस्टइंडीज के दौरे पर गया, तो पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत 400 रनों का पीछा कर रहा था। तो उसमें विश्वनाथ अकेले खिलाड़ी थे जिनके बल्ले से शतक निकला था, और इस खिलाड़ी ने 112 रनों की शानदार पारी खेली थी। अगले साल भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ विश्वनाथ टीम इंडिया का हिस्सा थे, और विश्वनाथ का बल्ला पूरी सीरीज में ऐसा गरजा कि कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां ही उड़ गईं। इस सीरीज में विश्वनाथ ने 500 रन बनाए थे। गुंडप्पा विश्वनाथ जितने चमकदार और सफल टेस्ट क्रिकेट में साबित हुए, उतने वनडे क्रिकेट में असरदार नहीं दिखे, क्योंकि विश्वनाथ की बल्लेबाजी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को ही सूट करती थी। साल 1974 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण करने वाले विश्वनाथ 2 बार भारत की तरफ से विश्व कप खेलने वाली टीम का हिस्सा भी रहे। साल 1979 में हुए विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी 75 रनों की खेली गई पारी को विश्वनाथ वनडे की सर्वश्रेष्ठ पारी में गिनते हैं, लेकिन भारत फिर भी यह मैच हार गया था। इसके बाद विश्वनाथ को आगे के 2 मैचों में भारत का नेतृत्व करने का सुनहरा अवसर भी मिला, जिसमें एक मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ, तो वहीं दूसरा मैच भारत हार गया था। विश्वनाथ का यहाँ एक किस्सा जरूर सुनना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में अंपायर ने गलत निर्णय दे दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गेंद बल्ले को बिना छुए ही विकेट कीपर सैयद किरमानी के दस्तानों में चली गई। अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया, जबकि गेंद बल्ले को नहीं लगी थी। तब विश्वनाथ ने अच्छे कप्तान और खेल भावना का परिचय देते हुए इंग्लिश बल्लेबाज बॉब टेलर को वापस बुला लिया। इसके बाद बॉब मैदान पर आए और उन्होंने शतक भी जड़ा। नतीजा यह हुआ कि भारत ये मैच हार गया, लेकिन विश्वनाथ ने सबका दिल जीत लिया। मैच के बाद मैच देख रहे हजारों दर्शक और इंग्लिश टीम ने विश्वनाथ का स्वागत तालियों से किया। विश्वनाथ बल्लेबाजी से विपक्षी खिलाड़ी कितने खौफ में होते थे और कब वो बेईमानी पर उतर आए, इसका अंदाजा एक किस्से का जिक्र करते हुए आपको बताते हैं। इस साल 1978 में पाकिस्तान की धरती पर एक वनडे मैच के दौरान विश्वनाथ जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सभी गेंदें विश्वनाथ के सर के ऊपर से निकालना शुरू कर दिया। जब इसकी शिकायत अंशुमान गायकवाड़ ने अंपायर से की, तो उन्होंने कहा कि किसी लंबे बल्लेबाज को ले आओ। पाकिस्तान टीम की बढ़ती बेईमानी को देखते हुए कप्तान बिशन सिंह बेदी ने भारतीय टीम को बीच मैदान से ही वापस बुला लिया। साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्वनाथ का बल्ला खामोश हो चुका था। यहां से उनका करियर ढलान पर आने लगा था।
तब अखबारों की सुर्खियों में विश्वनाथ को ड्रॉप करने की बात होने लगी थी, लेकिन अभी शेर की आखिरी दहाड़ बाकी थी जो साल 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ सुनाई दी। मद्रास के मैदान में विश्वनाथ ने दोहरा शतक ठोक डाला। इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ विश्वनाथ थके हुए नजर आने लगे। यह इस बात का इशारा था कि विश्वनाथ युग अब खत्म होने वाला है। साल 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलकर विश्वनाथ ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके बाद गुंडप्पा विश्वनाथ साल 1999 से लेकर 2004 तक मैच रेफरी के रूप में नजर आए और नेशनल चेयरमैन कमेटी के रूप में विश्वनाथ क्रिकेट से जुड़े रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुंडप्पा विश्वनाथ के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो इन्होंने 91 टेस्ट मैचों में 41 की औसत से 6080 रन बनाए, जिसमें 14 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। विश्वनाथ का टेस्ट क्रिकेट में 222 रन सर्वोच्च रहा। विश्वनाथ का वनडे करियर बहुत प्रभावित करने वाला नहीं रहा। विश्वनाथ ने 25 वनडे मैचों में 19 की साधारण औसत से 439 रन ही बनाए। विश्वनाथ की शादी सुनील गावस्कर की बहन से हुई थी। दोस्तों, गुंडप्पा विश्वनाथ अपने दौर के एक आक्रामक बल्लेबाज थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको गुंडप्पा विश्वनाथ का करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी की जीवनी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।